हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं तुम्हारे सामने लेकर आ गया हूँ टॉप एनआईटीज एट लो रैंक्स, इस वीडियो का पार्ट 2। यहाँ अपन सेम फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा बार बार ठीक है, हाँ सेम फॉर्मेट रहेगा तुम्हारा। पिछली वीडियो में जैसे शुरुआत में अपन कुछ टॉप एनआईटीज डिस्कस करेंगे, उनके कट ऑफ डिस्कस करेंगे। उसके बाद वहाँ पे लोएस्ट ब्रांचेस घुसने के लिए क्या कट ऑफ चाहिए होती है उस बारे में बातें करेंगे अपन। उसके बाद अपन जाएंगे कुछ मीडियम एनआईटीज पे जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा है, रैंक्स भी ठीक ठीक तुम्हें चाहिए होती है। और उसके बाद अपन जाएंगे अंडरडॉग एनआईटीज पे, अंडरडॉग कॉलेजेस पे जो मतलब टियर 1 कॉलेजेस ही हैं, पर उसमें जो रैंक्स है वो बहुत नीचे नीचे तक जाती हैं और तुम्हें वहाँ एडमिशन का काफ़ी अच्छा चांस मिल जाता है। और इस एडमिशन के बाद ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, वहाँ पैकेजेस भी अच्छे हैं, फैसिलिटीज वगैरह सब बढ़िया हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एनआईटी सूरतकल की। सूरतकल में सिचुएटेड है, बाय नेम सजेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ सीएससी जो ब्रांच है तुम्हारी टॉप ब्रांच रहती है। अदर स्टेट के लिए 1984 पे क्लोज हो गई थी, 2023 का डेटा है। और होम स्टेट के लिए 3406 तक जाती है। तुम जैसे कई बच्चों को अगर नहीं पता होता है, ऐसा मुझे पता चला है कि बहुतों को यही नहीं पता होता है, तो मैं एक बार रीआइटरेट कर दे रहा हूँ। एनआईटीज़ में होम स्टेट के लिए कोटा होता है। 50% जो सीट्स रिजर्व होती हैं वो होती है तुम्हारे होम स्टेट के लिए। जैसे अगर तुम उत्तर प्रदेश से हो तो वहाँ का एनआईटी लगता है एनआईटी इलाहाबाद, तो वहाँ की तुम्हारी 50% सीटें रिजर्व होती है। मध्य प्रदेश से हो तो एनआईटी भोपाल, उस तरीके से। तो अगर तुम्हें मध्य प्रदेश से हो तो एक अच्छा चांस है कि एनआईटी भोपाल में तुम्हें एक प्रेफर्ड एडमिशन मिल जाएगा या थोड़ी लोअर रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा कंपैरिजन टू तुम भारत के किसी और स्टेट से आके एनआईटी भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो है अक्सर तुम्हें कम दिखेंगी, 3446, 2218 फॉर एआई ब्रांच। उसके बाद तुम्हारी लास्ट ब्रांच जो यहाँ पर रही थी वो रही थी माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग गई थी तुम्हारी 30,068 तक। मतलब अदर स्टेट से हो अगर तुम और एनआईटी सूरतकल में जस्ट घुसना चाहते हो तो 30,068 रैंक तुम्हें लानी पड़ेगी। और होम स्टेट के लिए यही गई थी 46,155 तक। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो अच्छी ब्रांचेस का पैमाना है ईसी या ईई तक चलना चाहिए। तो एक जो लास्ट बेहतरीन ब्रांच जो है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रांचेस बुरी है, अक्सर आजकल ना रुझान ये बना हुआ है कि यहाँ तक बढ़िया माना जा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। 8,437 तक ट्रिपल ई मिल जाती है तुम्हें, और होम स्टेट के लिए 9,789 तक। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ना, क्योंकि ये जो एनआईटी सूरतकल है ना, एक टियर 1 कॉलेज है। टियर 1 कॉलेज में ना जो ये वाली ब्रांचेस है, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनकी फैसिलिटीज़, इसकी लैब्स, इनके जो भी तुम्हें इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होता है वो काफ़ी अच्छे से दिया होता है। और यहाँ पे ना तुम्हारी कंपनीज फॉर रिसर्च, कंपनीज फॉर स्पेसिफिक केमिकल, जैसे केमिकल इंजीनियर हो तो स्पेसिफिक केमिकल इंजीनियर के लिए कंपनी आएगी। ये नहीं कि तुम एज अ केमिकल इंजीनियर टेक की प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, वो वाला सीन नहीं होता। तो यहाँ पे तुम्हें फायदा रहता है इन ब्रांचेज में भी, क्योंकि ये एक टॉप कॉलेज है। ठीक है, आओ अगली बात कर लेते हैं। अगला कॉलेज कौन सा है? एमएनएनआईटी इलाहाबाद, बहुत माना हुआ कॉलेज है। सीएससी यहाँ पे शुरुआत जो टॉप ब्रांच रहती है 4777 पे बंद हो गई थी अदर स्टेट के लिए, और 5876 तक होम स्टेट के लिए। उसके बाद तुम्हारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अपन बात कर लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, 12,422 तक गई थी, और होम स्टेट के लिए 11,946 तक। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये होम स्टेट की कट ऑफ कम कैसे अदर स्टेट से? ये ना बेटा यूपी है। यूपी में ना ऐसा हो जाता है, यूपी क्या है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे होम, अब क्योंकि देखो ऐसा होता है 50% सीटें अदर स्टेट की, 50% होम स्टेट की। होम स्टेट की जो सीटें हैं ना उस पर सिर्फ होम स्टेट का बच्चा बैठता है। हुआ ये कि जो ट्रिपल ई की डिमांड थी वो यूपी के बच्चों में ज़्यादा हो गई कंपैरिजन टू अदर जितने बच्चे आए थे ना, दो बच गए, दो सेट्स बढ़ गए। एक सिर्फ यूपी से जो बच्चा आ रहा है और दूसरा जो बाकी इंडिया से बच्चा आ रहा है। तो बाकी इंडिया के बच्चों में इसकी डिमांड इतनी नहीं थी ट्रिपल ई की, जितनी सिर्फ यूपी के बच्चों में हो गई। तो इसलिए ये कट ऑफ तुम्हारा इसमें हाई चला गया। जैसे यहाँ देखोगे तो ये भी कुछ बहुत ज़्यादा अंतर, ये भी देखो ज़्यादा ही है, मैं तो अंतर की बात कर रहा था। ये देखो बायोटेक्नोलॉजी भी अदर स्टेट का तुम्हें ज़्यादा आसानी से मिल रही है, और होम स्टेट के लिए 34,258। तो ऐसे तुमने बहुत जगह कमेंट्स देखे होंगे एनआईटी की होम स्टेट रिजर्वेशन पे, लोगों ने कमेंट कर रखा है यूपी और डेड, यूपी स्कल, यूपी क्लाउन। तो इतना बड़ा स्टेट है भाई, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एमएनएनआईटी का रहता है। लास्ट ब्रांच तुम्हारी बायोटेक, जस्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो 35,955 तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी अदर स्टेट से, और 34,258 रैंक लानी पड़ेगी तुम्हें होम स्टेट से। ठीक है, अगले एनआईटी की बात कर लेते हैं, एमएनआईटी जयपुर। ये भी फिर बहुत ज़्यादा माना हुआ कॉलेज है। टॉप ब्रांच यहाँ भी सीएससी रहती है। अदर स्टेट के लिए 4,909 पर कट ऑफ हो जाता है, और होम स्टेट के लिए 5,746 तक तुम्हें सीएससी मिल रही होती है। उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे लास्ट ब्रांच रहती है। अब देखो यहाँ भी सेम कहानी हो रखी है, 39,406 तक तुम्हें अदर स्टेट में मिल जाती है। और अगर होम राजस्थान से हो तो तुम्हें 38,537 लाना पड़ेगा अगर तुम जस्ट इस कॉलेज में एमएनआईटी जयपुर में जस्ट घुसना चाहते हो। ठीक है, बाकी एक मीडियम ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, 22,295 तक होम अदर स्टेट के लिए, और अगर होम स्टेट से हो तो 23,748 तक तुम्हें यहाँ एडमिशन मिल जा रहा होता है। ठीक है, बाकी ये तुम्हें पीपीटी मिल जाएगी, तो सारा डेटा तुम्हें उसमें दिया हुआ है। उसके बाद एनआईटी जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। एनआईटी जमशेदपुर फिर काफ़ी माना हुआ कॉलेज है, और ये तो मैं साहब जमशेदपुर जो सर जमशेद जी टाटा के नाम पे है वहाँ पे स्थित है। सीएससी यहाँ भी टॉप ब्रांच रहती है, उसमें तो मतलब मुझे तो लगता है अब तक तुम लोगों को इसमें कोई वो होना नहीं चाहिए। 9,254 अदर स्टेट के लिए कट ऑफ रहता है, और होम स्टेट के लिए 10,570 जाता है। उसके बाद तुम्हारा
हाँ, उसके बाद तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ रहता है 29,510 फॉर अदर स्टेट और 36,500 फॉर होम स्टेट। तुम्हारा लास्ट ब्रांच यहाँ पे रहती है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग MME। इसमें घुसना है अगर तुम्हें तो अदर स्टेट से 47,774 तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी और होम स्टेट से 48,453 पे तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे लगता है अच्छा नहीं, जस्ट अगर तुम इसमें घुसना चाहते हो तो लास्ट रैंक मुझे यहाँ दिखाई दे रही है 51,803 रैंक पे तुम्हारा जस्ट एडमिशन हो रहा होता है फ्रॉम होम स्टेट, ठीक है। उसके बाद अगला NIT की बात कर लेते हैं, NIT दुर्गापुर। NIT दुर्गापुर रिसेंटली फेमस है, एकदम ऐसे टॉप NITs में नहीं आता कि एकदम टॉप 10 NITs में हो, बट ये अच्छा कॉलेज है भाई, सारे NITs अच्छे हैं यार, मतलब Tier 1 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो NIT में टॉप ब्रांच यहाँ CSC रहती है, CSC 10,070 पे जाती है, यहाँ 10,070 तक जाती है अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट के लिए 12,851। लास्ट ब्रांच तुम्हारी रहती है बायोटेक्नोलॉजी 49,399 अगर तुम अदर स्टेट से हो, और 53,463 रैंक तुम्हें लानी पड़ेगी अगर तुम होम स्टेट से हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे ऐसे इसके CS के तुम्हें डेरिवेटिव्स नहीं दिखेंगे कि IT हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब नहीं होता। NITs में, बहुत सारे NITs में अब इंट्रोड्यूस हुआ है, कईयों में तो अभी भी नहीं है ये कोर्सेज। ये एकदम जो कोर ऐसे इंजीनियरिंग के वो है ना कोर्सेज, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, मेटलर्जिकल, यही सारे अभी भी हैं इनके पास। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 21,382। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक अच्छी खासी डिसेंट ब्रांच है, इससे काफ़ी ठीक पैकेज तुम निकाल सकते हो। NIT दुर्गापुर की बात करें अगर तो अदर स्टेट के लिए 21,382 और होम स्टेट के लिए 22,248 तक तुम्हारा कट ऑफ जाता है, ठीक है। इसका बात कर लिया अपन ने, ढंग से सब बता दिया। आ जाओ अगले NIT पे चलते हैं। NIT सिलचार की बात कर लेते हैं। अब NIT सिलचार मुझे लगता है यहाँ से तुम्हारी अंडरडॉग्स शुरू हो गए। CSC टॉप ब्रांच तुम्हारी रहती है 12,818। अब देख रहे हो पहले जो अपन ने शुरू किया था वहाँ पे CSC कट ऑफ तुम्हारा 2,000 था, अब अपन 12,000 पे आ गए CSC, तो अपने को 12,000 तक रैंक तक भी CSC मिल रही होती है। और होम स्टेट तो भैया 24,876 रैंक तक तुम्हें होम स्टेट में CSC मिल रही है, तो सोचो मतलब है बात। सिविल इंजीनियरिंग लास्ट ब्रांच रहती है यहाँ पे 46,505। भाई बहुत कम रैंक नहीं होती है, मतलब ऐसे 50,000 काफ़ी ठीक, मतलब एक अच्छा खासा स्कोप कवर हो गया यार तुम्हारा। और 73,835 अगर तुम होम स्टेट से हो तो 73,835 रैंक तक तुम NIT में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट वाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक तगड़ी प्लेसमेंट वाली ब्रांच रहती है, 50,716 तक तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। DTU में भी नहीं मिलती भाई इतने पे, ठीक है। तो होम स्टेट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुम्हें इतने पे मिल जाएगी। और 26,321 में तुम्हें अदर स्टेट में NIT सिलचर में अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपना NIT पटना की। NIT पटना का फिर भैया यार ये तो मुझे लगता है बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, टॉप ब्रांच CSC अदर स्टेट के लिए जाती है 13,964 तक, होम स्टेट के लिए जाती है 17,461 तक। CSC में NIT पटना में एडमिशन लेना है तो 17,461 रैंक लानी पड़ेगी। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे लास्ट ब्रांच रहती है 46,518 तक तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है। अब तुम देखोगे ना, अगर तुम सोचोगे कि यहाँ पे ऐसे NIT पटना में तो सिलचार में 70,000 है होम स्टेट और यहाँ 48,000 है। अब ये यहाँ देखो यही बात है कि ये बिहार में है, ठीक है। तो बिहार में क्या है कि बच्चा ज़्यादा है जो JEE की तैयारी कर रहा है, तो क्योंकि बच्चा ज़्यादा है तो यहाँ डिमांड भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ होम स्टेट का कट ऑफ फिर नीचे आ जाता है। 48,149 रैंक तुम्हें लानी पड़ेगी अगर जस्ट तुम NIT पटना में एडमिशन लेना चाहते हो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ रहता है 26,512 फॉर अदर स्टेट और 29,854 फॉर तुम्हारा होम स्टेट। नेक्स्ट NIT की बात कर लेते हैं। NIT अगरतला। NIT अगरतला में CSC का कट ऑफ रहता है तुम्हारा 20,102। भाई 20,000 रैंक तक अदर स्टेट में तुम्हें CSC मिल रही है, मतलब सोचो, देख रहे हो, ये हैं तुम्हारे अंडरडॉग NITs। 20,102 और 55,000 रैंक गई थी लास्ट तुम्हारी CSC के लिए NIT अगरतला में अगर तुम होम स्टेट से हो। तो सोच लो भाई, सोच लो मतलब ये, मतलब यार 55,000 रैंक पे CSC बहुत बड़ी बात है। अपन ने जो शुरुआती कॉलेज देखे थे इनमें 55,000 रैंक तो बंद हो जा रहा था कॉलेज, है ना। तो CSC बहुत बड़ी चीज़ है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यहाँ पे लास्ट ब्रांच रहती है और इसका कट ऑफ सुन के अपने होश में दौड़ा लेना 3,26,262 फॉर होम स्टेट। अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो और होम स्टेट से हो तो 3,26,262 रैंक तक तुम एक NIT में सीट ले सकते हो। उसके बाद अगर तुम अदर स्टेट से हो तो यही तुम्हें फिर 58,345 रैंक लानी पड़ेगी। यहाँ पे एक मुझे लगता है लास्ट ब्रांच भाई इलेक्ट्रिकल, जो एक अच्छी, देखो मैं इनका कोई वो नहीं है, इनका ब्रांचेस का क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि देखो सारा डेटा रीड आउट करने का कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हारे पास स्क्रीन पे पीछे आ ही रहा है। लेकिन मेरा कहने का ये है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं वो मैं जरूर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 39,922 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बंद हो गई थी पिछली बार, और देखो ये देख रहे हो 1,28,660 तक इलेक्ट्रिकल गई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन 1,53,000 तक, मतलब बहुत बाहर के रैंक 1.5 लाख रैंक पर अगर तुम होम स्टेट से हो तो तुम्हें NIT में एडमिशन मिल जा रहा है, ठीक है। अगले NIT की बात कर लेते हैं। NIT सिक्किम में फिर मैं यही कहूँगा, फिर वही अंडरडॉग NIT वाली जो बात है। CSC तुम्हें मिल रही होती है अदर स्टेट से होकर तो 24,093। देखो यहाँ पे होम स्टेट थोड़ा कम रेलिवेंट है क्योंकि सिक्किम में बच्चा काफ़ी कम है, तो यहाँ लेकिन ये भी देखो ना कि अदर स्टेट में 55,000 रैंक पर सिक्किम जैसी खूबसूरत जगह पर रहोगे और उसके बाद तुम्हें 55,000 रैंक तक एक NIT भी मिल रहा है, तो वो वाला पॉइंट है। उसके बाद होम स्टेट के लिए अगर तुम CSC चाहते हो तो 1,62,246 रैंक
रैंक पे तुम्हें होम स्टेट में CSC मिल रही होती है। और ये तो देख रहे हो, अगर तुम्हें NIT सिक्किम में जस्ट एडमिशन लेना है तो 10,05,918 रैंक, मतलब पेपर में 4 सवाल भी कराओगे ना तो इतनी रैंक बनाएगी तुम्हारी। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लगता नहीं है रेलिवेंट है, ये तो ऐसा ही है कि आ गया इतना नंबर आ जाते हैं, ठीक है। NIT सिक्किम में ऐसा रहता है। NIT नागालैंड की बात कर लेते हैं। NIT नागालैंड का हमें होम स्टेट का कोटा मिला नहीं, इसका थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा। बाकी NIT नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग में अदर स्टेट का बता देता हूँ, क्योंकि भाई फिर नागालैंड बहुत ज़्यादा छोटा एक स्टेट है, तो वहाँ होम स्टेट का उतना रेलिवेंट है नहीं डेटा। डेटा रेलिवेंट अदर स्टेट के लिए है कि अदर स्टेट से अगर तुम दिल्ली में रहते हो और NIT नागालैंड में एडमिशन लेना चाहते हो तो 30,401 तक तुम्हें CSC मिल रही होती है। अदर स्टेट, ये होम स्टेट नहीं है, मतलब तुम दूसरे स्टेट में रहते हो, कहीं भी रहते हो इंडिया में, वहाँ से तुम्हें 30,000 रैंक के अंदर है तो तुम्हें NIT नागालैंड में CSC मिल जाएगी। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें 57,582, मतलब जस्ट NIT नागालैंड में अगर एडमिशन चाहते हो तो यहाँ तुम्हें सिविल 57,582 पे मिल रही होगी। अब यहाँ मुझे लगता है बात आज की ख़त्म होती है। देखो, तुम्हें मैंने इस वीडियो में 10 NITs बता दिए, अभी पिछली वीडियो में भी कुछ 9 NITs बताए थे, अभी भी 29 NIT हैं पूरे देश में, तो 10 NIT अभी भी और बचे हैं। तो अगर तुम चाहोगे कि और एक पार्ट 3 लाया जाए तो ज़रूर हमें बताना। बाकी तुम्हारे लिए वीडियोस बहुत रेगुलरली चल ही रहे हैं। जो 2025 और 26 वाली स्क्वाड है, अगर तुम में से कोई देख रहा था तो पढ़ाई करते रहो। 24 वाली स्क्वाड है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बारी बारी से तुम्हारे लिए काउंसलिंग के वीडियोज़ और हर चीज़ बनाते जा रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।